हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टू मेनी लूजिंग हीरोइंस एपिसोड नंबर 6। इससे पहले हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि याकुमिज़ो और यानामी दोनों आयनो का पीछा करते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि लेमन और आयनो का कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा है। लेकिन जब वो पीछा करते हैं तब उन्हें आयनो पकड़ लेता है और वहाँ फिर हमें नेक्स्ट एपिसोड में मतलब कि एपिसोड नंबर 6 में देखने मिलता है कि आयनो नाकोमिज़ो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नाकोमिज़ो उसे ही पूछता है कि तुम लेमन के साथ क्या कर रहे हो, तो वो उसे बताता है कि लेमन कॉलेज में फेमस है और मैं उसे रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस ले रहा हूँ, इसलिए मैं उसके साथ यहाँ घूम रहा था कि मैं पर्सनली उसे अपने बारे में बता सकूँ और रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकूँ। वैसे ही आयानो फिर नाकोजी को पूछता है कि तुम क्या क्या कर रहे हो, तो नाकोमिज़ो झूठ बोलता है कि मैं भी लेमन से एडवाइस लेने आया हूँ। तब आयानो उसे मजाक में और मस्ती में बोलता है कि हमें तो पता है कि लेमन और तुम्हारा कुछ तो चल रहा है, ऐसे गॉसिप चल रही है। तब याकुमिज़ो शर्माते हुए और अजीब ढंग से बोलता है कि ऐसा कुछ भी। अंडरग्राउंड म्यूजियम देखने चले जाते हैं, तो सब लोग वहां आ जाते हैं और अंडरग्राउंड म्यूजियम देखने अंदर चले जाते हैं। तभी यानामी बोलती है कि मैं इतनी सज धज के तैयार होके आई हूँ और ये सब अंडरग्राउंड जा रहे हैं, वहाँ किसी कोई देखता है। हम 4 समर हॉलीडेज में घूम रहे हो और देखो मेरा ग्लो कितना बढ़ेगा और मैं कितना तैयार होके आई हूँ, और ऐसे जगह जाओगी क्या? यहाँ पे गर्ल्स तो एंजॉय नहीं कर सकते, ये जगह तो बॉयज़ के लिए है। तभी जब वो अंदर जाती है, लेमन और आयनो की गर्लफ्रेंड दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। तब उसे शौक होता है कि ऐसे जगह पे कौन मस्ती करता है यार। फिर उसके बाद दूसरी जगह घूमने जाते हैं। तब लेमन आयनो को बोलती है कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों जाओ, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, क्योंकि उसे पता है कि इन दोनों को रिलेशनशिप में है और आयनो की गर्लफ्रेंड बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आयनो बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, और लेमन तब बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी, तुम दोनों साथ में घूमो और एंजॉय करो। और वो मजाक मजाक में बोल देती है कि हाँ मैं तो तुम्हें पहले चाहती थी करके, ऐसे बोलती है। तभी नाकोमिज़ो ऐसा सुन के शॉक हो जाता है, और लेमन ने तो बोल दिया, लेकिन लेमन बोलने के बाद खुद वहाँ से भाग जाती है। और आयानो उसके पीछे भागना चाहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक लेती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो नाकोमिज़ो उसका पीछा करते करते उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे वहाँ नहीं मिलती। फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे वो बस स्टैंड पर मिलती है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो एक स्टोरी बताती है, तो उस स्टोरी में वो इनडायरेक्ट अपने बारे में बताती है कि वो किसे चाहती थी करके। जब वो छोटी थी तो वो किसी तो भी चाहती थी, और वो कोई और नहीं आयानो ही होता है। और वहाँ से वो बस पकड़कर चली जाती है। अगले इसमें हमें ये दिखाई जाता है कि जब शाम होती है, आयानो की गर्लफ्रेंड नाकोमिज़ो को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है, और नाकोमिज़ो से मिलने चला जाता है। तब उसे कहती है कि सब मेरी ही गलती है, मुझे आयनो को लेमन के पीछे जाने देना चाहिए था, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फीलिंग मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी और मुझे अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तब नाकोमिज़ो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम इसका टेंशन मत लो। और नाकोमिज़ो उसे समझाता है और वहाँ से वो चली जाती है। फिर दूसरे सीन में हमें ये देखने मिलता है कि लेमन तो अब यहाँ से चली गई है, तो नाकोमिज़ो की टीचर उसे फ़ोन करती है और बताते हैं कि हमें लेमन के पास जाना चाहिए। तो वो लेमन के गांव जाने के लिए तैयारी करना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट डे नाकोमिज़ो की टीचर उन सबको लेकर जाती है, और जाने के बाद वो रास्ता भूल जाती है। फिर किसी को कॉल करके वो रास्ता पूछती है, लेकिन वहाँ पर एक ब्रिज होता है, वहाँ पे सब लोग मस्ती करना चालू कर देते हैं। जब आयामी वहाँ पे मस्ती कर रही होती है, तब लेमन उसके पीछे से आती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। यहाँ पे वो हंसी मजाक करते हैं। फिर सब लोग लेमन के ग्रैंडमा के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे आराम करते हैं। कुछ देर बाद लेमन की ग्रैंडमा वहाँ पे आती है और सबको कहती है कि वाह बहुत सारे गेस्ट लोग आए हैं, तो हमें पार्टी करना चाहिए। तो बोलती है कि सुशी मंगाते हैं। तभी नाकोमिज़ो कहता है कि तकलीफ लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी आगामी उसे सोफे पर गिरा देती है और बोलती है कि अगर कोई खाने के लिए ऑफर कर रहा है तो ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि आयामी खाने के लिए बहुत भुक्कड़ होती है। इसी हमें आगे दिखाई जाता है कि यानामी बहुत सारा खाना खाती है और बहुत बेशर्मी से खाती है और तेजी से खाती है। सबको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे लिए कुछ छोड़ेगी नहीं। फिर नाकोमिज़ो की नज़र उस पर जाती है और वो देखता है कि ये तो पानी में गिर चुकी थी और इसके कपड़े चेंज हो गए। तब उसे पता चलता है कि यहाँ तो ये लोग कुछ दिन रहने का प्लान करने के हिसाब से ही आए हैं। ऐसे ही यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।